क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया 2011 में। क्या कह रहा है कि एक आदमी 2 कुर्सियों को कुल 900 रुपए की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरे को उसकी लागत के 5/4 पर बेचकर उसे कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 रुपए का लाभ होता है। तो कम दाम वाली जो कुर्सी है उसकी लागत आपको बतानी है, यानी कि टोटल जो लागत है आपकी वो कितनी है, 900 रुपए। टोटल जो लागत है वो कितनी है, 900 रुपए। अब यहां पे क्या कह रहा है, एक कुर्सी है और दूसरी कुर्सी है। पहली कुर्सी को लागत के 4/5 में बेच रहा है। लागत के 4/5 में बेचने का मतलब ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि 5 की चीज अगर 4 में बेचेगी तो कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना होगा, 20%। 100 पे कितना होगा, 20%। यानी कि पहली जो आपकी कुर्सी है उसको 20% के नुकसान पे बेचा गया। तो 4/5 का मतलब ये हुआ कि 20% के नुकसान पर बेचा गया। और दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेचा गया, यानी कि 4 की चीज को अगर 5 का बेचा जाएगा तो 1 का फायदा हुआ 4 पे, तो 100 पे कितना होगा, 25। यानी कि दूसरी पे से 25% का फायदा हुआ, यानी कि 25% के फायदे पर बेचा। और ओवरऑल 90 रुपए का अगर लाभ हो रहा है तो 90 रुपए का लाभ हो रहा है, ओवरऑल प्राइस कितना है, 900। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो गया वो आपका 10% का हो गया, यानी कि ओवरऑल जो फायदा होता है वो 10% का होता है। तो एलिगेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, जो जिससे घटे उससे घटा दो। तो यहाँ पे 25 और 10 का डिफरेंस कितना, 15%। और यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका, यहाँ पे जब घटाओगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जुड़ जाएगा। तो 20 और 10 कितना हो गया आपका, 30। तो यहाँ पे इसका रेशो कितना आएगा, 1 और 2, यानी कि जो कुर्सी है उनके प्राइस का रेशो कितना आ गया, 1 और 2। तो 2 और 1, 3 की जो वैल्यू है वो 900 के बराबर दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 300। तो कम प्राइस वाली कुर्सी की वैल्यू बतानी है तो कितनी आ जाएगी आपकी, 300। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।